यूएसए अमेरिका, आपको पता है कि वो एक डेमोक्रेसी है। और लेकिन जो ये चीज़ें हो रही हैं लगातार डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरों देशों पे हमला भी किया, वेनेजुएला वगैरह पे। उसके बाद ईरान में रिजीम चेंज के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि एक्चुअली में अमेरिका को नुकसान दे रहा है, और कुछ टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म में अमेरिका को बेनिफिट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में अमेरिका को बेनिफिट ये हो सकता है कि हाँ, तेल मिल गया, कुछ खनिज मिल गई, चाहे थोड़ी सी लैंड मिल गई, बस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका है उसको लॉन्ग टर्म में बहुत हर्ट कर रहे हैं। आप सोचेंगे कैसे, वो तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अमेरिका की जो ये चीज़ें हैं, इसे अमेरिका खुद को आइसोलेट कर लेगा। डेमोक्रेसी होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बाद भी वो खुद को आइसोलेट कर लेगा, और जितने भी सारे देश हैं वो सब धीरे धीरे क्लोज आने लगेंगे और अमेरिका को आइसोलेट कर देंगे। आपको पता है कि कोई कितना भी अमीर हो, अगर वो आइसोलेट हो जाए तो उसका पैसा उससे छीन लिया जाता है, उसकी ताकत उससे छीन ली जाती है, क्योंकि उसके खिलाफ पूरी दुनिया एक हो चुकी होती है। यही हो रहा है अमेरिका के साथ में। अमेरिका शॉर्ट टर्म में अपनी पावर दिखा रहा है, कब्जा कर रहा है, चाहे जो कुछ भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और बहुत कुछ वो भुगतने वाला है, क्योंकि सारे देश उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसका डॉलर यूज़ करना बंद कर देंगे। सबसे पहली झटका जो उसको लगेगा, जब सारे देश डॉलर में निवेश करना बंद कर देंगे, उनके बॉन्ड खरीदना बंद कर देंगे, डॉलर यूज़ करना बंद कर देंगे, सबसे बड़ी जीत वही हो जाएगी। आने वाले 2-3 सालों में अमेरिका, अब देखेंगे कि उसकी जीडीपी गिरने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग डॉलर पे बिलीव ही नहीं करेंगे। जब आप किसी पे भरोसा करना बंद कर देते हैं ना, तो उसकी चीज़ें इस्तेमाल होनी बंद हो जाती है। लॉन्ग टर्म में ये होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। जो मेंटल इन्फ्लुएंस है, मानसिक, सॉफ्ट पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हार्ड पावर में आर्मी उसकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब इकोनॉमिकली वो वीक होगा तो वो फंड नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे वो अपने बेसिस कम करने लगेगा वर्ल्ड में। और उसके बाद आपको पता है कि आने वाले टाइम में अगर प्रेसिडेंट अमेरिका का सही हुआ और वो विजनरी हुआ, तो उसको ये चीज़ समझ में आने लगेगी, और वो फिर से लाइक इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा अपना, और फिर से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा सारे देशों से, और सोचेगा कि सबसे मैं मिलजुल के रहूँ, तब जाके वो खुद को स्टेबल कर पाएगा। नहीं तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि ये अमेरिका के खिलाफ काम कर रही है, अमेरिका के लिए नहीं, क्योंकि ये अमेरिका को एक शॉर्ट टर्म मतलब कहते हैं ना कि अचानक से आप फेमस होने के लिए कोई कांड कर दो, अचानक से फेमस हो जाओ। एग्जाम्पल आपको पता है कि कई इंडिया में से कई वायरल हुए जो अचानक से वायरल हो गए, 3-4 दिन वो बहुत फेमस रहे, पैसा कमाया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता है क्या इम्पैक्ट हुआ, वो लोग गायब हो चुके हैं, वो कोई नहीं पूछता, ना कोई देखता है, पसंद नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर रानू मंडल का केस था। यही चीज़ हो रही है अमेरिका के साथ में। अमेरिका शॉर्ट टर्म में ठीक है पावर दिखा के और कुछ प्रॉफिट्स ले रहा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो शॉर्ट टर्म वाला चीज़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसको और पड़ने वाला है अमेरिका को, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी, पीस, क्रेडिबिलिटी, डेमोक्रेसी की जो एक इमेज इसने बना रखी थी, अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो सब अब अमेरिका से दूर जा रहे हैं। बाकी ब्रिक्स के देश ऑलरेडी दूर हैं, इसलिए वो ब्रिक्स बना। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट में, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, अमेरिका बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है।
इससे अमेरिका की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अगले 5 साल में ये डाउनफॉल होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो अभी प्रेसिडेंट बने थे। अगले 5 साल में मुझे लगता है कि अमेरिका पूरा टोटल गिरने लगेगा। नेक्स्ट टर्म में अगर कोई पीएम प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का, तो वो स्टेबल करने की कोशिश करेगा इकनॉमी को भी, और जितने भी नेबर्स हैं उनको भी, और सब दुनिया को लेके संग में चलेगा, तब जाके सब ठीक हो पाएगा अमेरिका के लिए। नहीं तो आज के टाइम में वो आजू बाजू के लोगों को तो नुकसान कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग नुकसान वो खुद को कर रहा है लॉन्ग टर्म में। बाकी इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।